हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया वैश और आप देख रहे हैं आरवी स्टडी स्टूडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है और सभी कैंडिडेट्स जो भी किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इसकी पूरी जानकारी होती है। लेकिन जो कैंडिडेट्स अभी हाल ही में नई प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की है किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनको शायद इसकी जानकारी ना हो। तो उन्हीं सभी कैंडिडेट्स के लिए हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एसएससी एग्ज़ाम। जी, एसएससी एग्ज़ाम यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम होता क्या है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ऑफिसर्स या फिर क्लर्क्स को रिक्रूट करती है। एसएससी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी लेवल के ऑफिसर्स को रिक्रूट यहाँ पर करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। बाकी इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स अलग अलग शहरों में जैसे कि मुंबई और दिल्ली तो खैर इसका मैंने आपको बता ही दिया। मुंबई, प्रयागराज, चेन्नई, गुवाहाटी, बेंगलुरु, कोलकाता और भी कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स होंगे। बाकी इसका गठन कब किया गया? इसका गठन 4 नवंबर 1975 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इसका एक मेन उद्देश्य ये था कि अच्छे ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जा सके डिफरेंट लेवल्स पर और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। तो चलिए अब हम आगे बात जो करने वाले हैं इसमें एसएससी कितने तरह के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है। तो एसएससी डिफरेंट एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है। यहाँ पर लगभग 7 से 8 एग्ज़ाम्स होते हैं। आज उन सब एग्ज़ाम्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है मोस्ट पॉपुलर 2 एग्ज़ाम्स एसएससी कंडक्ट करता है, एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीएचएसएल, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। उसके बाद सीएचएसएल एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, सीएचएसएल जेई जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, एसएससी जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जीडी एग्ज़ाम एंड डीपी एंड सीएपीएफ एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की, तो ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करता है। यहाँ पर मैट्रिक्स पे लेवल 8 या फिर मैट्रिक्स पे लेवल 4 पे किया जाता है। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मिलेगी? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईआईटी, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीएन में आपको अपर डिवीज़न क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, अकाउंटेंट्स एंड जूनियर अकाउंटेंट्स, इनकी पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की किसी भी फील्ड में एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ग्रुप बी के लिए जो एज लेवल रहेगा वो रहेगा 18 to 30 और ग्रुप सी के लिए जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 18 to 27। आगे बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसमें आपको किन पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता है? सबसे पहले लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए मैट्रिक्स पे लेवल 2 रहता है जिसका बेसिक पे बनता है लगभग 19,900 रुपये और बाकी की जितनी पोस्ट्स हैं इनके लिए मैट्रिक्स पे लेवल 4 पे किया जाता है जिसका बेसिक पे बनता है लगभग 25,500 रुपये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? 12th पास आउट कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और एज लिमिट क्या रहेगी?
18 साल से 27 साल आपकी यहाँ पर एज लिमिट रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कुछ और पोस्ट भी हैं जिनमें आपको साइंस स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए कंपलसरी, उसमें भी आपके पास मैथ्स कंपलसरी रिक्वायर्ड है, जैसे कि DEO इन CAG, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सब के लिए आपके पास साइंस स्ट्रीम विद मैथ्स होना कंपलसरी है। आगे हम इसमें बात करते हैं CHSL MTS के बारे में, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर ग्रुप C के लेवल ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है। क्राइटेरिया इनके लिए क्या रहेगा, 18 to 25 एज लिमिट और एलिजिबिलिटी यहाँ पर 10th पास आउट आपको होना चाहिए। बाकी आगे बात करें तो इसका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो है SSC JE, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम। ये एक टेक्निकल पोस्ट्स के लिए यहाँ पे आपको रिक्रूट करता है। जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी पोस्ट है वो भी टेक्निकल होंगी, जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आपकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपका जो एक एज लिमिट यहाँ पर सेट की गई है वो 18 से 30 वर्ष की होगी। ये एग्ज़ाम यानी कि SSC JEE पॉलीटेक्निक करने वाले कैंडिडेट्स के बीच बहुत पॉपुलर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है उनके लिए। यहाँ पर आपको JEE यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट मिल जाती है। मैट्रिक्स पे लेवल 6 यहाँ पर दिया जाता है, जिसका बेसिक पे बनता है 35,400 रुपये के करीब। ग्रुप B में यहाँ पे नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता है। आगे बात करते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी कि JHT एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको उन पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता है जहाँ पर आप गवर्नमेंट में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए उनके वर्क्स को, उनके फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स को आप ट्रांसलेट कर सकें। यहाँ पे आपको कहाँ पे पोस्ट मिलती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, AFHQ, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, CHTI यानी कि सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश से आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड स्पीचेस को ट्रांसलेट करने का काम आपको यहाँ पर दिया जाता है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए लेवल 6 रहता है और सीनियर ट्रांसलेटर के लिए पे लेवल 7 यहाँ पर रहता है, और CHTI के लिए लेवल 8 जिसका बेसिक पे लगभग 47,600 रुपये के करीब बनता है। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड ग्रेड D और ग्रुप B के नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स को यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है। क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है 10+12 यानी कि आपको 12th पास आउट होना चाहिए, और फास्ट टाइपिंग स्पीड आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। स्पोकन वर्ड्स और स्पीचेस यानी कि हिंदी और इंग्लिश आप यहाँ पर अच्छे से लिखना और बोलना जानते हो। फॉर द रिकॉर्ड लेवल 6 और लेवल 4 आपको यहाँ पे पे किया जाता है, यानी कि लेवल 6 ग्रुप C के कैंडिडेट्स को और ग्रेड D के कैंडिडेट्स को यहाँ पर लेवल 4 पे लेवल मिलता है। उम्र की बात करें तो ग्रेड C के लिए 18 से 27 वर्ष और ग्रेड D के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। अब आगे बात करते हैं कांस्टेबल GD एग्जामिनेशन की। यहाँ पर आपको कहाँ रिक्रूट किया जाता है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स एंड NIA में। आपको यहाँ पर SSF फोर्सेस के बारे में आपने कभी सुना हो तो वहीं पर आपको रिक्रूट किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो 10th पास आउट आपको होना चाहिए। यहाँ पे फीमेल्स और मेल्स का एक फिज़िकल टेस्ट भी लिया जाता है, जिसके लिए कुछ आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं, जैसे कि 157 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए हाइट रिक्वायर्ड है और 170 सेंटीमीटर मेल्स के लिए हाइट रिक्वायर्ड है। चेस्ट एंड वेट में यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन महिलाओं को यानी कि फीमेल्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलता है।
वेट में चेस्ट के लिए केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर देखा जाएगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका यहाँ पे होगा। यहाँ पे मेल्स को 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में पूरी करनी होगी और फीमेल्स को 1.6 किलोमीटर की रेस 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ये रिक्वायरमेंट ये यहाँ पर मांगते हैं। लेवल 3 यानी कि पे लेवल 3 आपको यहाँ पे दिया जाता है, जिसका बेसिक पे बनता है 21,700 रुपये। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर DP एंड CAPF फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, 20 से 25 वर्ष आपकी आयु। इनके लिए जो मैट्रिक्स पे लेवल रहेगा वो 6 है और इसका बेसिक पे बनता है 35,400 रुपये के करीब। ये यहाँ तक मैंने आपको जितनी भी सब इन्फॉर्मेशन या एजेस या सब बताया है वो केवल जनरल कैटेगरी वालों के लिए थी। OBC, SC एंड ST कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जाता है, वो इनकी वेबसाइट पर डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए मेंशन रहता है, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। आज की जो भी हमने जिस भी टॉपिक पर बात की, सभी टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता दी है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।